अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। हम इनको सिलेबस वाइज मुख्तलिफ पोर्शंस में कंप्लीट करेंगे। तो काइंडली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट्स करें। तो बिना देर के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 वाज इनेक्टेड ऑन। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कब इनेक्ट हुआ था? ऑप्शन ए 21 जनवरी 1898, 22 मार्च 1898, 12 अप्रैल 1898 या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 22 मार्च 1898। क्वेश्चन नंबर 2 है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 केम टू फोर्स ऑन। सीआरपीसी कब फोर्स में आया था? ऑप्शन ए 22 मार्च 1898, ऑप्शन बी 1 जुलाई 1898, ऑप्शन सी 12 जुलाई 1898 या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1 जुलाई 1898। क्वेश्चन नंबर 3 है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी सेक्शंस। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में टोटल कितने सेक्शन है? ऑप्शन ए 550, ऑप्शन बी 565, ऑप्शन सी 570 या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 565 सेक्शन है टोटल सीआरपीसी में। क्वेश्चन नंबर 4 है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी शेड्यूल। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में टोटल कितने शेड्यूल हैं? ऑप्शन ए 5 या 6 या 7 या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 5। सीआरपीसी में 5 शेड्यूल है। क्वेश्चन नंबर 5 है द सेकंड शेड्यूल इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर डील्स विद। सेकंड शेड्यूल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का किस बारे में डील करता है? ऑप्शन ए स्टेटमेंट ऑफ ऑफेंसेस या ऑर्डिनरी पावर्स ऑफ द प्रोविंशियल मजिस्ट्रेट या एडिशनल पावर ऑफ द प्रोविंशियल मजिस्ट्रेट या नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए स्टेटमेंट ऑफ ऑफेंसेस। सेकंड शेड्यूल सीआरपीसी का ऑफेंस के स्टेटमेंट के बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर 6 है द थर्ड शेड्यूल इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर डील्स विद द। थर्ड शेड्यूल किस बारे में बताता है? ऑप्शन ए स्टेटमेंट ऑफ ऑफेंसेस, ऑप्शन बी ऑर्डिनरी पावर ऑफ द प्रोविंशियल मजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी एडिशनल पावर्स ऑफ द प्रोविंशियल मजिस्ट्रेट या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑर्डिनरी पावर ऑफ द प्रोविंशियल मजिस्ट्रेट के बारे में सीआरपीसी का शेड्यूल जो है थर्ड बताता है। क्वेश्चन नंबर 7 है द फोर्थ शेड्यूल इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर डील्स विद द। फोर्थ शेड्यूल जो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का वो किस बारे में डील करता है? ऑप्शन ए स्टेटमेंट ऑफ ऑफेंसेस के बारे में, ऑप्शन बी ऑर्डिनरी पावर ऑफ द प्रोविंशियल मजिस्ट्रेट के बारे में, ऑप्शन सी एडिशनल पावर्स ऑफ द प्रोविंशियल मजिस्ट्रेट के बारे में या नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एडिशनल पावर ऑफ द प्रोविंशियल मजिस्ट्रेट के बारे में बात करता है फोर्थ शेड्यूल ऑफ द सीआरपीसी का। क्वेश्चन नंबर 8 है अ टाइटल ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन। सीआरपीसी के टाइटल के बारे में सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन बताता है? 1, R2, R3 या इनमें से कोई भी नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1। क्वेश्चन नंबर 9 है द सीआरपीसी सो एंड सो लॉ। सीआरपीसी को कौन सा लॉ कहा जाता है? सब स्टेटस लॉ, प्रोसीजर लॉ, सब स्टेटस प्रोसीजर लॉ या इनमें से कोई भी नहीं। सीआरपीसी जो है वो है प्रोसीजर लॉ, क्योंकि ये प्रोसीजर बताता है, इसके लिए इसको प्रोसीजर लॉ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है देयर आर टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस इन सीआरपीसी। सीआरपीसी में कितने ऑफेंस के टाइप बताए गए? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2। तो ऑफेंसेस के 2 काइंड बताए गए हैं सीआरपीसी में। क्वेश्चन नंबर 11 है एन ऑफेंसेस इन विच बेल कैन बी ग्रांटेड एज मैटर ऑफ राइट इज कॉल्ड। जिन केसेस में, जिन ऑफेंसेस में बेल एज अ मैटर ऑफ राइट दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है? कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस, बेलेबल ऑफेंस या नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बेलेबल ऑफेंसेस। बेलेबल ऑफेंसेस में बेल एज राइट मिलती है। क्वेश्चन नंबर 12 है एन ऑफेंस इन विच बेल कैन नॉट बी ग्रांटेड एज मैटर ऑफ राइट इज कॉल्ड। जिस ऑफेंस में, जिस केस में बेल जो है वो एज अ मैटर ऑफ राइट ना दी जाए उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, ऑप्शन बी नॉन बेलेबल ऑफेंस, ऑप्शन सी बेलेबल ऑफेंस या नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। इन केसेस में बेल जो है मैटर ऑफ राइट नहीं दी जाती। क्वेश्चन नंबर 13 है बेलेबल ऑफेंसेस मींस एन ऑफेंस शोन एज अवेलेबल इन सो एंड सो शेड्यूल। कौन से शेड्यूल में जो है ये बताया गया है कि बेलेबल ऑफेंस किसको कहा जाता है? यहाँ बेलेबल ऑफेंस के बारे में जो शेड्यूल बताता है वो कौन सा है? ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकंड, ऑप्शन सी थर्ड या इनमें से कोई भी नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सेकंड शेड्यूल जो है वो बताता है बेलेबल ऑफेंसेस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 है एन ऑफेंस इन विच पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट इन अकॉर्डेंस विद सेकंड शेड्यूल इज कॉल्ड। ऐसे कौन से ऑफेंस है जो सेकंड शेड्यूल में बताए गए हैं जिनमें पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है?
ऑप्शन ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ऑप्शन बी कॉग्निजेबल ऑफेंस, ऑप्शन सी नॉन बेलेबल ऑफेंस या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कॉग्निजेबल ऑफेंस। इन ऑफेंसेस में पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है एन ऑफेंस इन विच अ पुलिस ऑफिसर मे नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट इन अकॉर्डेंस विद द सेकंड शेड्यूल इज कॉल्ड। सेकंड शेड्यूल के हिसाब से जिस ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट ना अरेस्ट कर सके उस ऑफेंस को सेकंड शेड्यूल के हिसाब से क्या कहा जाता है? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। इन ऑफेंसेस में पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 16 है अ वारंट ऑफ अरेस्ट must be in written order, signed and issued by a magistrate, addressed to the police officer या all of these। इसका राइट आंसर है all of these। जो वारंट ऑफ अरेस्ट होता है वो रिटन ऑर्डर होता है, उसमें मैजिस्ट्रेट के सिग्नेचर भी होते हैं और पुलिस ऑफिसर को एड्रेस किया जाता है कि आप ये इस वारंट की एग्जीक्यूशन करें। क्वेश्चन नंबर 17 है अ वारंट इज अ सीक्रेट डॉक्यूमेंट, प्राइवेट डॉक्यूमेंट, पब्लिक डॉक्यूमेंट या इनमें से कोई भी नहीं। वारंट जो है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सेक्शन सो एंड सो ऑफ सीआरपीसी डील्स विद बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस। इनमें से कौन सा सेक्शन हमें बेलेबल ऑफेंसेस के बारे में बताता है? 495, 496, 497 या इनमें से कोई भी नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 496 में जो है वो बेलेबल ऑफेंसेस के बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर 19 है सेक्शन 497 ऑफ सीआरपीसी डील्स विद बेल इन। 497 सीआरपीसी का जो सेक्शन है वो किस बारे में डील करता है? बेलेबल ऑफेंसेस के बारे में, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के बारे में, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के बारे में या नन ऑफ दिस या इनमें से कोई भी नहीं। तो सेक्शन 497 हमें बताता है नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के बारे में, 496 बताता है बेलेबल ऑफेंसेस के बारे में, 497 नॉन बेलेबल ऑफेंस में, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस जो है वो इनमें नहीं होता, वो शेड्यूल में। क्वेश्चन नंबर 20 है बेल आफ्टर अरेस्ट इज फाइल्ड अंडर सेक्शन सो एंड सो ऑफ सीआरपीसी। सीआरपीसी के कौन से सेक्शन में बेल आफ्टर अरेस्ट फाइल की जाती है? 496 या 497 या 498 या बोथ ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। इनमें फाइल की जाती है बेल आफ्टर अरेस्ट इन सेक्शंस में, बोथ ए एंड बी, 496 एंड 497 सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 21 है बेल बिफोर अरेस्ट इज फाइल्ड अंडर सेक्शन सो एंड सो ऑफ सीआरपीसी। बेल बिफोर अरेस्ट जो है सीआरपीसी के कौन से सेक्शन के अंडर फाइल की जाती है? 496, 497, 498 या बोथ ए एंड बी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 498। बेल बिफोर अरेस्ट 498 में फाइल की जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 है बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस इज ग्रांटेड अंडर सेक्शन 497 सब सेक्शन 2 ऑन ग्राउंड ऑफ। बेल जो है नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में जो कि ग्रांट की जाती है अंडर सेक्शन 497 सब सेक्शन 2 में कौन से ग्राउंड पे दी जाती है? एज के ग्राउंड पे, जेंडर के ग्राउंड पे या केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी या इनमें से कोई भी नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी का जो भी होता है उसमें बेल 497 सब सेक्शन 2 में दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 है सेक्शन 497 1 ऑफ सीआरपीसी डील्स विद द केस व्हिच आर रिलेटेड टू। सेक्शन 497 सब सेक्शन 1 जो है सीआरपीसी वो कौन से केसेस को डील करता है? ऑप्शन ए प्रोहिबिटरी क्लास, ऑप्शन बी नॉन प्रोहिबिटरी क्लास, ऑप्शन सी हेनियस ऑफेंस या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। सेक्शन 497 सब सेक्शन 1 जो है सीआरपीसी वो डील करता है उन केसेस के बारे में जो प्रोहिबिटरी क्लास में फाइल करते हैं। प्रोहिबिटरी क्लास में वो सेक्शंस फाइल करते हैं, वो ऑफेंसेस फाइल करते हैं जिनकी सजा कानूनन 10 साल से ज्यादा है या 10 साल तक। क्वेश्चन नंबर 24 है सेक्शन 497 सब सेक्शन 5 डील्स विद। सेक्शन 497 सब सेक्शन 5 जो है वो किस बारे में डील करता है? श्योरिटी बॉन्ड्स के बारे में, डिसमिसल ऑफ बेल, कैंसिलेशन ऑफ बेल या इनमें से कोई भी नहीं। सेक्शन 497 सब सेक्शन 5 जो है वो डील करता है कैंसिलेशन ऑफ बेल में। जब भी कोई कोर्ट बेल ग्रांट करता है तो वो उसमें सर्टेन जो है कंडीशंस होती है कि भाई वो ऑफेंस रिपीट नहीं करेगा, बेल का मिसयूज नहीं करेगा। तो अगर कोई भी बेल का मिसयूज करता है तो वो कैंसिलेशन ऑफ बेल की जो है पिटीशन मूव करती है कंप्लेनेंट साइड, जिसमें बेल जो है वो कैंसिल हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 25 है एन एंटीसिपेटरी बेल मींस एंटीसिपेटरी बेल किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए बेल आफ्टर अरेस्ट, ऑप्शन बी बेल बिफोर अरेस्ट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। एंड एंटीसिपेटरी बेल मींस बेल बिफोर अरेस्ट, जो अरेस्ट होने से पहले बेल फाइल की जाती है उसको बेल बिफोर अरेस्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है व्हिच बेल पिटीशन नीड्स एन एफिडेविट।
कौन सी बेल में एफिडेविट जो है वो लाजमी होता है, बेल आफ्टर अरेस्ट में, बेल बिफोर अरेस्ट में, या इन दोनों में, या इनमें से कोई भी नहीं। इसमें कॉमन सेंस की बात है कि अगर जो पर्सन है वो अगर जेल में होगा तो वो कैसे एफिडेविट देगा। तो बेल बिफोर अरेस्ट में जो है वो एफिडेविट लाजमी होता है, क्योंकि उसमें जो पर्सन है वो आउट ऑफ जेल होता है, इसलिए वो एफिडेविट दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, बेल बिफोर अरेस्ट कैन बी मूव्ड बिफोर। बेल बिफोर अरेस्ट जो है वो कौन सी कोर्ट में मूव की जाती है, सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में, या दोनों में, या इनमें से कोई भी नहीं। बेल बिफोर अरेस्ट दोनों कोर्ट में फाइल की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, अ कोर्ट कैन नॉट ग्रांट बेल टू एनी पर्सन हु इज। कोर्ट कौन से शख्स को बेल नहीं दे सकती। ऑप्शन ए, नॉट इन कस्टडी, ऑप्शन बी, इज नॉट प्रेजेंट इन कोर्ट, ऑप्शन सी, अगेंस्ट हुम नो केस स्टैंड रजिस्टर्ड, या ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ऐसे बंदे को कैसे बेल दी जा सकती है जो कस्टडी में ही ना हो, या जो कि कोर्ट में ही ना हो, या जिसके खिलाफ कोई केस ही ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर फर्दर वीडियोस of law graduate assessment test. Thank you so much. Kindly subscribe this channel. Allah Hafiz.